नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक बहुत ही गहरे और रहस्यमयी विषय पर बात करने वाले हैं। हम गरुड़ पुराण में वर्णित मृत्यु और परलोक की यात्रा को डिकोड करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के मृत्यु से जुड़े इन प्राचीन कर्मकांडों और मान्यताओं के पीछे के असल तर्कों को समझने की कोशिश करते हैं। इस पूरी चर्चा के केंद्र में कुछ ऐसे सवाल हैं जो किसी को भी सोचने पर मजबूर कर सकते हैं। जरा सोचिए, मृत्यु के बाद एक बेजान और असहाय शरीर के साथ इतने कठोर और डरावने दिखने वाले कर्मकांड आखिर क्यों किए जाते हैं? शव के पैरों के अंगूठों को इतनी बेरहमी से क्यों बांधा जाता है? या फिर चिता की आग के बीच मृतक के सिर पर जोरदार प्रहार क्यों किया जाता है? आइए इन रहस्यमयी प्रथाओं के पीछे छिपे विज्ञान और अध्यात्म को मिलकर समझते हैं। तो चलिए इस सफर को बिल्कुल शुरुआत से समझते हैं, यानी ठीक उस पल से जब इंसान की आखिरी सांसें रुकती हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार भौतिक शरीर छोड़ने के ठीक बाद एक अजीब सी धुंध छा जाती है और यमदूत कहे जाने वाले भयंकर संदेशवाहक आते हैं जो बलपूर्वक प्राणों को खींच लेते हैं। इसके तुरंत बाद आत्मा एक अंगुष्ठ मात्र यानी बस एक अंगूठे के आकार का सूक्ष्म शरीर धारण कर लेती है। इमेजिन कीजिए, वो छोटी सी बेबस आत्मा अपने ही बेजान शरीर के ऊपर हवा में तैर रही होती है। वो अपने रोते बिलखते परिजनों को देखती है, उनसे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई उसकी आवाज़ नहीं सुन पाता। ग्रंथ के अनुसार यह इस यात्रा की पहली और शायद सबसे बड़ी मानसिक पीड़ा है। अब भौतिक शरीर तो यहीं रह गया और यहीं से शुरू होते हैं वो सांसारिक कर्मकांड जिन्हें हम अक्सर देखते आए हैं। आपने शायद गौर किया होगा कि हिंदू परंपरा में मृत्यु के बाद शव को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा जाता। यहाँ प्राचीन मान्यताएं और प्रैक्टिकल जरूरतें बिल्कुल एक साथ चलती हैं। एक तरफ आध्यात्मिक मान्यता ये है कि अगर शव को अकेला छोड़ा गया तो उस पर पिशाच या कोई बुरी तांत्रिक शक्ति हावी हो सकती है। लेकिन अगर हम इसका वैज्ञानिक और व्यावहारिक पहलू देखें तो सच्चाई ये है कि मृत्यु के बाद शरीर का बहुत तेजी से क्षय होने लगता है। शव के पास अगरबत्ती जलाना या पहरा देना दरअसल दूषित कीटाणुओं, मक्खियों और जानवरों से शरीर को सुरक्षित रखने का एक बहुत ही कारगर तरीका है। और अब आते हैं उस डरावने सवाल पर जो हमने शुरुआत में पूछा था, शव के अंगूठों को आखिर क्यों बांधा जाता है? आध्यात्मिक वैज्ञानिक इसका कारण ये बताता है कि अज्ञानता के कारण आत्मा मूलाधार चक्र के रास्ते शरीर में वापस घुसने की कोशिश करती है। अंगूठे बांधने से वो रास्ता सील हो जाता है। लेकिन इसका एक बहुत ही ठोस भौतिक कारण भी है। मृत्यु के बाद शरीर की मांसपेशियां सिकुड़ने लगती हैं और उनमें जकड़न आ जाती है, जिसे राइगर मोर्टिस कहते हैं। पैरों को बांधना दरअसल शव यात्रा के दौरान शरीर को अनियंत्रित होकर गिरने से बचाता है। शमशान घाट पर होने वाली कपाल क्रिया शायद दाह संस्कार की सबसे ज्यादा विचलित करने वाली प्रक्रिया है। इसके भी दो बिल्कुल अलग पहलू हैं। गरुड़ पुराण कहता है कि सिर पर प्रहार करके ब्रह्मरंध्र को खोला जाता है ताकि आत्मा पूरी तरह मुक्त हो सके और कोई तांत्रिक उस अधजली खोपड़ी का गलत इस्तेमाल ना कर सके। वहीं अगर हम विज्ञान और भौतिकी की नज़र से देखें तो खोपड़ी इंसान के शरीर का सबसे कठोर हिस्सा है। चीता की भयंकर गर्मी के कारण खोपड़ी के अंदर दबाव इतना बढ़ जाता है कि वो एक भयानक विस्फोट के साथ फट सकती है। इसलिए डंडे से प्रहार करके पहले ही उस हीट को निकलने का रास्ता दे दिया जाता है। दाह संस्कार के समय श्मशान में कुछ और सख्त नियमों का पालन किया जाता है, जैसे घर के चूल्हे की पवित्र अग्नि को मटके में ले जाना और चिता के चारों ओर जल गिराकर एक सुरक्षा घेरा बनाना। लेकिन इन सब में सबसे सख्त नियम है वापसी का। अंतिम संस्कार के बाद श्मशान से लौटते समय पीछे मुड़कर देखना पूरी तरह से मना है। ऐसा माना जाता है कि पीछे मुड़कर देखने से आत्मा का सांसारिक मोह टूट नहीं पाता और वो परिवार के पीछे पीछे वापस घर लौट आती है। दाह संस्कार हो गया, लेकिन आत्मा का सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। अब आते हैं मृत्यु के बाद के वो अहम 13 दिन। ये वो समय है जब आत्मा घर के ही आसपास होती है, पूरी तरह से अपने परिवार के अनुष्ठानों पर निर्भर। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि परिवार जो पिंडदान करता है वो कोई मामूली रस्म नहीं है। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। ग्रंथ के अनुसार ये आत्मा के लिए एक नए यातना शरीर का शाब्दिक निर्माण है। पहले दिन के पिंडदान से आत्मा का सिर बनता है, दूसरे दिन गर्दन और कंधे, तीसरे दिन हृदय और इसी तरह 10वें दिन तक एक पूरा सूक्ष्म शरीर तैयार हो जाता है। ये नया शरीर आगे के भयानक सफर के लिए बहुत जरूरी है। और जब ये नया सूक्ष्म शरीर बन जाता है तब शुरू होती है एक ऐसी यात्रा
जो वाकई में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। 13वें दिन यमदूत वापस आते हैं और उस तैयार हुए सूक्ष्म शरीर को अपने साथ घसीट ले जाते हैं। जरा इस संख्या को देखिए, 348 दिन। जी हाँ, यमलोक तक पहुंचने में पूरा इतना समय लगता है। इस पूरी अवधि में आत्मा को पैदल 16 भयानक नगरों को पार करना होता है। रास्ते में ना तो पीने के लिए पानी होता है और ना ही कोई छाया। उसे सिर्फ वही भोजन मिलता है जो पृथ्वी पर उसके परिवार वाले मासिक श्राद्ध में अर्पित करते हैं। इस लंबे और दर्दनाक सफर के ठीक बीच में एक खौफनाक बाधा आती है। वैतरनी नदी, स्रोत सामग्री, इसे उबलते हुए खून और मवाद की एक भयानक नदी बताती है, जिसमें मांस खाने वाले पक्षी और मगरमच्छ भरे हुए हैं। बताया जाता है कि जो लोग जीवन में गलत काम करते हैं, उन्हें इस नदी से घसीट कर ले जाया जाता है। हालांकि ग्रंथ ये भी साफ करता है कि अगर किसी ने अपने जीवन काल में निस्वार्थ भाव से गौदान यानी गाय का दान किया हो, तो उसे इस भयानक नदी को पार करने के लिए एक दिव्य नाव मिल जाती है। लगभग 1 साल की इस भयानक यात्रा के बाद आत्मा आखिरकार यमराज के दरबार में पहुंचती है। वहां उनका सामना होता है दिव्य लेखाकार चित्रगुप्त से। आप उनसे कोई भी पाप छिपा नहीं सकते, क्योंकि श्रवण नाम के अदृश्य दूत हर समय हर किसी के पास मौजूद होते हैं और सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। इसी सटीक रिकॉर्ड के आधार पर न्याय होता है और यही तय करता है कि गरुड़ पुराण में बताए गए 28 अलग-अलग भयानक नरकों में से आत्मा को किस नरक में भेजा जाएगा। खैर, अभी तक हमने जितने भी कड़े नियमों और यातनाओं की बात की है, दिलचस्प बात यह है कि ये नियम हर किसी पर लागू नहीं होते। जरा इन अपवादों पर नजर डालिए। 11 साल से कम उम्र के बच्चों का दाह संस्कार नहीं किया जाता, क्योंकि माना जाता है कि वे बेहद पवित्र हैं और उनका कोई सांसारिक मोह नहीं होता। इसलिए उन्हें दफनाया जाता है या जल समाधि दी जाती है। गर्भवती महिलाओं के मामले में भी अग्नि संस्कार मना है, ताकि गर्भ में पल रहे शिशु को नुकसान ना पहुंचे। और अगर मृत्यु अकाल या अप्राकृतिक हुई है, जैसे कि सांप के काटने से या आत्महत्या से, तो आत्मा को प्रेत योनि में फंसने से बचाने के लिए नारायण बलि या सर्प बलि जैसे विशेष अनुष्ठान किए जाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि गरुड़ पुराण सिर्फ जाने वालों के लिए नहीं, बल्कि पीछे छूट गए जीवित लोगों के लिए भी कड़े नियम बनाता है। बहुत ज्यादा रोना या महीनों तक विलाप करना सख्त मना है, क्योंकि इससे परलोक जा रही आत्मा का सांसारिक मोह फिर से जाग जाता है और उसकी यात्रा में रुकावट आती है। मृतक के कपड़े और गहने पहनने से भी मना किया गया है। इसके अलावा सूतक यानी शुद्धि के नियमों का पालन करना परिवार के लिए एक बड़ा आध्यात्मिक कवच माना गया है। अब तक की बातें सुनकर शायद आपको लग रहा होगा कि गरुड़ पुराण सिर्फ डर और खौफ पैदा करने वाली किताब है, लेकिन इसका असली आध्यात्मिक सत्य कुछ और ही है। इतनी भयानक यातनाओं और डरावने कर्मकांडों के पीछे का असली दार्शनिक मकसद आपको डराना नहीं है, बल्कि अज्ञानता की नींद से जगाना है। गरुड़ पुराण बहुत ही स्पष्ट रूप से कहता है कि जो इंसान जीवन भर निस्वार्थ भाव से अच्छे कर्म करता है, जो नैतिक जीवन जीता है, उसके लिए ना तो यमदूत आते हैं और ना ही उसे वैतरणी नदी का कोई खौफ होता है। ऐसी पवित्र आत्माओं को लेने के लिए दिव्य संदेशवाहक आते हैं और उनके लिए मृत्यु कोई खौफनाक अंत नहीं, बल्कि मोक्ष यानी शाश्वत मुक्ति का एक उत्सव बन जाती है। तो आखिर में ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही गहरे विचार पर लाकर खड़ी कर देती है। मृत्यु अगर अंत नहीं है, बल्कि हमारे ही कर्मों से तय होने वाला एक नया सफर है, तो जरा सोचिए, आज हम जो भी चुनाव कर रहे हैं, जो भी कर्म कर रहे हैं, वो कल के लिए कौन सा मार्ग तैयार कर रहे हैं। इस सवाल के साथ हम आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। सीखते रहें और विचार करते रहें।